HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। नेपाल के परसा जिले से एक बड़े स्मगलर को 10 करोड़ रुपए की मुंशियात के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। मोतिहारी पुलिस ने मिनी गन बनाने वाली फैक्ट्री को किया बेनकाब। 2 मुजरिमों को 5 देसी असलहा और असलहा बनाने की आलात समेत किया गिरफ्तार। सुगौली के एक शख्स अपनी हिम्मत और जज्बे से हर मुश्किल को बना रहा आसान। एक पैर न होने के बावजूद आम आदमी की तरह कर सकता हर काम। झोला छाप डॉक्टर की गफलत से हुई मौत। मामला लखौरा के चैनपुर के रहने वाले नवल किशोर बैठा की मौत के बाद आया सामने। डॉक्टर का सर्टिफिकेट निकला जाली। तालाब में 3 बच्चों के साथ मिला एक खातून की लाश। वाकया मियां बीवी के दरमियान झगड़े की वजह से आया पेश। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज गैर कानूनी तौर पर चल रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान थाना छतौनी पुलिस ने 5 देसी असलहा समेत असलहा साजी के आलात और 2 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिखर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मुफस्सिल और चिरैया थाने इलाकों में देसी हथियारों की एक मिनी गन फैक्ट्री खुफिया तौर पर चलाई जा रही थी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंदूक बनाते हुए 2 मुजरिम पकड़े गए और उनके कब्जे से 5 पिस्तौल और बंदूक बनाने के आलात भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब मुजरिमों के मोबाइल फोन को स्कैन कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आखिर इसका ताल्लुक किन किन लोगों से था, कौन लोग हैं जिसको असलहा फराहम किया जा रहा था। पुलिस इस बारे में हर किस्म की अहम मालूमात इकट्ठा कर रही है। छतौनी थाना द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। तो वाहन जांच के क्रम में एक सूचना मिली थी और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देश अनुसार सघन वाहन चेकिंग कराया जा रहा था। तो छतौनी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को 3 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि चिरैया थाना अंतर्गत उसका एक मिनी गन फैक्ट्री चलता है एक झोपड़ी में। वहाँ पे चिरैया थाना की मदद से रेड की गई और वहाँ पे एक देसी कट्टा और गन बनाने की जो सामग्री है वो वहाँ से बरामद हुई है। इसके साथ साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ जो सामग्री है और हथियार उसके आवास पे भी रखा हुआ है जो कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ता है। तो इस सूचना पे भी मुफस्सिल थाना के साथ रेड किया गया और उसके घर से एक 2 नाली देसी कट्टा भी बरामद किया गया। इस मामले में FIR दर्ज कर तीनों थाना में FIR दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें इसका फ़ोन भी बरामद किया गया है। फ़ोन को बाकायदा विधिवत सीज़ किया गया है और उसमें जो भी हमें नंबर मिले हैं जिन जिन से ये टच में था उनका डिटेल हम निकलवा रहे हैं। तकनीकी अनुसंधान इसमें जारी है और जिन जिन को जिला अंतर्गत या जिला के बाहर इसके द्वारा कट्टा सप्लाई किया गया है उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मोतिहारी पुलिस को आज दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल के परसा जिले से एक बड़े स्मगलर के साथ साथ एक दूसरे स्मगलर को भी 10 करोड़ रुपए के मुंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि स्मगलर नेपाल से मलहका रक्सौल में किसी को चरस पहुंचाने वाले हैं। हालांकि पुलिस की फौरी कार्रवाई की वजह से उन्होंने स्मगलर के साथ 10 करोड़ रुपए मालियत की चरस कब्जे में ले ली। इस बारे में जानकारी देते हुए SP कांतेश मिश्र ने बताया कि इत्तला मिली थी कि मशरकी चंपारण के रक्सौल से चरस की एक खेप मुंबई जाने वाली है, जिसके बाद रक्सौल DSP की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई और चरस के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्मगलर से जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन की जांच की जा रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि स्मगलर मशरकी चंपारण में किस किस से राब्ते में थे और वह चरस को कहां कहां पहुंचाया करते थे। अब पुलिस इन सब की पूरी जांच कर रही है। उपलब्धि है मादक पदार्थ के संबंध में जो जब्त किया गया है। 27 अगस्त को सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO रक्सौल के नेतृत्व में और छापामारी करके 2 तस्करों को पकड़ा गया है। एक जो है तस्कर पसरैया थाना जिला परसा नेपाल का है शेख अफजल और पूर्वी चंपारण का रहने वाला है गुड्डू ठाकुर। इनके पास से छोटे छोटे अलग अलग पैकेट में 32.5 किलोग्राम मादक पदार्थ चरस जो बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त हुआ है। इस संबंध में रक्सौल थाना में जांच चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेज पर काम करने के लिए। और कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 60 किलो के आसपास चरस बरामद किया था। इस वर्ष हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई करके अलग अलग थाना अंतर्गत
मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नशे के विरुद्ध हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मोतिहारी के सुगौली में एक ऐसा शख्स है जो अपनी हिम्मत और जज्बे से अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। काबिल जिक्र है कि एक पैर न होने के बावजूद वो हर काम आम लोगों की तरह आसानी से करता हुआ दिखता है। ऐसे लोग जहां बैसाखियों के बगैर एक कदम भी नहीं चल पाते, वहीं ये शख्स आराम से मोटरसाइकिल चलाता हुआ नजर आता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। बेलवतिया गांव के सुकुल पाकड़ के वार्ड नंबर 11 का ये नौजवान जो काम करते हुए अपना एक पैर खोने के बाद भी आज तक अपने साथ पेश आने वाले वाकयात का एहसास नहीं होने दिया, जबकि उसकी बीवी टीचर है और उसे हर रोज़ मोटरसाइकिल पर घर से स्कूल लेकर जाता है। वाकये के 20 साल बाद ही वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार रहा है। ऐसे हालात में जहां लोग अक्सर टूट जाते हैं, वहीं मोहम्मद मुन्ना नामी ये शख्स बड़ी हिम्मत और खुद एतमादी के साथ मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता है। लोग 5 भाई हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, छोटा छोटा भाई था। हमारे अब्बा मजदूरी करते थे, हर चलाते थे, लाते थे, उसी में आलन पालन करते थे। हम गए, पढ़ने के समय था, 12-13 साल के थे, गए काम सीखने, गैस वेल्डिंग का काम कर रहे थे। बत्ती बैग मारा, बट टंकी भ्रष्ट कर गया। सुगौली दीनदयाल स्कूल के गेट पे वहाँ मेरा पैर कट गया। पैर कट जाने के बाद हम लोग काफ़ी दुखी थे। उस समय हम इंडिया नेपाल करके कुछ पैसा कमाए, बिस्कुट उस्कुट, मूंग दाल भुजिया ढोए थे। ढोने के बाद हमारा शादी हुई। शादी होने के बाद 2010 में हमारी वाइफ का नौकरी हुआ टीचर में। हम अपने दम पे आज तक नहीं समझे हैं कि हम विकलांग हैं, चाहे हमारे पास पैर नहीं है। भले दुनिया हंस देती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अपने दम पे हर काम कर लेते हैं। उनका नाम साहब मियाँ। जो आपका लड़का जिनका पैर कटा हुआ है, उसके बारे में क्या कहिएगा? अरे टाउन में गए काम करे, गरीब आदमी गिरहत, गोड़ कट गई, तब से अपन घूम फिर के वे सब जाल पथार चला रहल बड़ा। दूसर हम भी गरीब आदमी से काटी हुई। धान बाढ़ होता तो धान दे 2 कट्टा 4 कट्टा बोलो तो सब दो गई। रक्सौल शहर के कोड़ियार सैनिक रोड पर वाक़ सिटी हेल्थ केयर क्लिनिक में मशरकी चंपारण के लखौरा चैनपुर के साकिन नवल किशोर बैठा की मौत एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि पेट में ट्यूमर है, जिसके बाद नवल किशोर बैठा का ऑपरेशन हुआ और 13 दिन बाद वह अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मौत के बाद मुतवफ़ी के घर वालों ने क्लिनिक में हंगामा खड़ा कर दिया और इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद पता चला कि डॉक्टर जाली सर्टिफिकेट पर अपनी दुकान चला रहा था। वहीं ऑपरेशन के लिए कुल 70,000 रुपये जमा कराने के बाद यह ऑपरेशन किया गया था। फर्जी डॉक्टर की शनाख्त रक्सौल के करीब रामगढ़वा ब्लॉक के सिंहासन वार्ड नंबर 11 के मुकेश पटेल के तौर पर की गई है। वहीं हंगामा आराई के बाद रक्सौल थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला को किसी तरीके से ख़त्म कराया और लवाहिकीन को मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। बुला के लिए लोग ना, हाँ बुला के लिए बस से जहाँ फूल गइल हम यहाँ आ गइल बानी, यहाँ आ गइल और ओकरा नाम बोलो रे ना, ओकरा पेट में भाई बोल कौन बीमारी हो तो कहाँ तू डॉक्टर फेर देलक सब फेर देते। प्रशासन के पास हम लोग प्रशासन को बुलाए थे, प्रशासन सब मैनेज है, उन्हीं का चीट लेकर आया था। डॉक्टर साहब की तरफ से चीट लेकर आया था कि ये लोग पैसा पर ले लिए हैं, हम लोग कुछ नहीं मिला है सर। तो बताइए, तो इतना मतलब 14-16 घंटा हो गया। उसके बाद हम लोग एसपी के पास फ़ोन किए, अच्छा वहाँ भी कॉल नहीं उठाया लोग हम लोग का। सीतामढ़ी जिले में भारत नेपाल सरहद के बेला थाना इलाके के श्री रामपुर गांव में एक तालाब से खातून और उसके 3 बच्चों की लाश बरामद हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि खातून अपने 3 बच्चों समेत तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। वहीं मुतल्लिका खातून अपने 3 बच्चों के साथ अपने घर में अकेली रहती थी। उसके शौहर लुधियाना में टेलरिंग का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि इस वाक़े की बड़ी वजह मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकी था। खातून की शनाख्त 32 साला मंजू देवी के तौर पर की गई है, जो गांव के ही संजीव कुमार की बीवी है। खातून के घर से आग लगने की भी खबर आई है। बंद घर के अंदर आग लगने से बहुत से सामान जलकर राख हो गए। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने घर से धुआं उठता देखा तो भागते हुए आए तो देखा घर में ताला पड़ा हुआ है।
घर के अंदर से आग के शोले उठ रहे थे। ये देखकर सब खौफजदा हो गए। उनका ख्याल था कि मुमकिन है कि चारों अंदर ही जल गए होंगे। थोड़ी देर बाद जब चेक किया गया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह तालाब में चारों की लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सारी आदमी खोजते रह गए, लेकिन न मिला तो सब आदमी यानी कि सोचा कि कहाँ है, न है, मेले में है कि कहाँ है। उसके बाद सुबह में 5 बजे पता चला है कि नदी में बच्चा छता रहे हैं। तो गए वहाँ पर, हम ही गए थे, तो गए तो देख रहे कि 2 लाश छता रहे हैं। तो उसके बाद में फिर 112 पर कॉल किए हैं। उसके बाद थाना आया है। उस बाल उसका महिला के दिख रहा था बीच में, तो गया तो महिला के भी देखे तो उसको भी निकाला गया, दोनों बच्चा के निकाला। फिर बच्चा के खोजी हुआ तो वो बच्चा पानी में मिला है। तो जब वहाँ पर आया है तब तो सारी समाज जुट गए हैं। तो आगे की प्रक्रिया हुआ, थाना से आए हैं, उसको लिखा पड़ी हुआ है, वापस मैडम में गया है। उसका हस्बैंड तो है नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहे STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।